भरोसा तो ईश्वर का करो, फिर वो नाम करे तो उनका पुण्य, और ना करे तो उनका। आप कर्म में स्पृहा और आसक्ति से मुक्त हो जाए, ये आपके हाथ की बात है। वो सेवा करे ना करे उनके हाथ की बात है, और आप अपने को बंधन में रखें या मुक्त हो जाए, ये आपके हाथ की बात है। आप अपने हाथ की बात कर लो। आपके हाथ की बात, आपका कर्तव्य आप पूरा कर लो, ईश्वर का कर्तव्य ईश्वर पूरा कर ही लेंगे। महाराष्ट्र में एक नाची महाराज बड़े उच्च कोटि के संत हो गए। उनके पास एक लड़का रहता था, विधवा स्त्री का बेटा था। पिता बचपन में मर गए थे और इतना लालचू था पेटू कि महाराज के आश्रम में खाना बढ़िया मिलता है, इसलिए महाराज के आश्रम में रहने लग गया। पूरन पूरी बनती है। और एक नाथ महाराज के आश्रम में वैभव था। ज्ञानी का वैभव तो हजारों के काम आता है, अहंकारी का वैभव तो शराब कबाब और दूसरों को शोषने में काम आता है। तो संत के पास वैभव रहे तभी भी मौज है, और सादगी से रहे तभी भी उनकी मौज है। एक नाथ जी महाराज बड़े वैभव से रहते थे। वो बाई ने देखा कि मेरा बेटा रोज पूरन पूरी चाहता है, बाबा के आश्रम में अर्पित कर दिया। और वो छोरा भी ऐसा कि दाल न खाए, भात न खाए, सब्जी न खाए, अचार न खाए, कुछ नहीं, पूरन पूरी पाई छे। रसोइयों ने रूठ कर उसका नाम रख दिया पूरन पूरा। वो असली नाम भी खो गया। एक नाथ जी महाराज संसार से विदा ले रहे थे। अपने समिति के लोगों को, ट्रस्टियों को बुलाया कि मैं श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद का अनुवाद कर रहा हूं, ग्रंथ लिख रहा हूं। मेरे जो भी ग्रंथ में लिख रहा हूं, अब लगता है कि शरीर साथ नहीं देगा। अगर मेरा ग्रंथ अधूरा रह जाए तो मेरे शिष्य पूरन पूरा को देना, वो पूरा कर देगा। समिति वाले हैरान हो गए कि एक अनाथ बच्चा, बचपन में जिसका बाप मर गया, माँ बेचारी बर्तन मांझकर इसे पूरन पूरियां न खिला सकी, वो आपके पास रहता है और वो ये ग्रंथ पूरा कर देगा। बोले उसका श्रद्धा और विश्वास मेरे में पक्का है। जिस शिष्य का श्रद्धा और विश्वास है, उसकी बाकी की कमियां गुरु की कृपा अपने आप पूरा कर लेती है। महाराज आपका बेटा है, आपका जाया हरि पंडित काशी पढ़ा है। बोले काशी पढ़ा है, लेकिन उसको पुजवाने की वासना है। अपने चमचे बनाकर वो अपना कुछ करना चाहता है। उसको मिटने की कला नहीं है, बनने की बेवकूफी घुसी है उसको। और ये पूरन पूरा बनने की बेवकूफी छोड़कर मिटने के मधुर रास्ते पर है। इसलिए मेरा बेटा सफल नहीं होगा, ये मेरा शिष्य सफल हो जाएगा। कैसे तटस्थ संत हैं भारत में। ये तो कह देते हाँ भाई मेरा खून है, मेरा बेटा है, वही पूरा करेगा। ये तो अनाथ बच्चा है, ये क्या मेरी गद्दी और मेरा ये पूरा करेगा। ना ना, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपनी करनी से हम गुरुओं के नजीक चले जाते हैं। गुरु ये नहीं देखते कि ये मेरा बेटा है या पराया बेटा है। ना ना, जयराम जी की। भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये सेठ है या गरीब है, ये माई है कि भाई है। ये लंबे लंबे सेठ साहब है कि ठिंगनी ठिंगनी सेठानी है। जयराम जी की। भगवान ये नहीं देखते। भगवान तो केवल तुम्हारे दिल की प्रीति देखते, तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास जितना प्रगाढ़। तो 4 बातें आप में हो तो आपको जप तप का अनंत गुना फल मिलेगा। और ये 4 बातें आप ला सकते हैं, आपके पास हैं। ला सकते क्या हैं, उन्हें तो आप बढ़ा सकते हैं। एक तो श्रद्धा, श्रद्धा जितनी तीव्र उतना लाभ तीव्र। दूसरी एकाग्रता, एकाग्रता के उपाय में बताऊं और आप एकाग्रता को बढ़ाएं। भगवान को, गुरु को अथवा गणेश की स्वस्तिक मूर्ति को, होता है ना,
चौकड़ी करके चारों तरफ लकीर खींचते हैं, स्वस्तिक बन जाता है। उसको एक टक देखते गए, इससे भी एकाग्रता होती है। श्वासों को गिनते गए, उससे भी एकाग्रता हुई। श्वास अंदर गया राम, बाहर गया एक, श्वास अंदर गया शांति, बाहर गया दो। नाक के आगे हिस्से पर निगाह रखें और जहां मौका मिला श्वास की गिनती करें। एकाग्रता का धन बढ़ेगा। आप जिस क्षेत्र में हो सफलता के 4 चांद उसमें एकाग्रता लगा देगी। कितना सरल है हिंदू धर्म का खजाना। ये अलाउंसर है ना, बोले बापूजी आपकी कृपा से अब मेरा आवाज चैनलों में दूर दूर तक डीडी में जाता है। जब से सत्संग और नामदान लिया मेरा बहुत प्रोग्रेस हो गया। अलाउंसर महोदय तू अकेला नहीं, ऐसे तेरे जैसे तेरे गुरु भाई हजारों लाखों मिलेंगे। मंत्र दीक्षा के बाद उनके जीवन में चमक आ गई। जयराम जी की। लेकिन मैं इस पर पूरा राजी नहीं हो रहा हूं। आपको अच्छी पोस्ट मिला, आवाज दूर दूर तक जाता है, आपको लाखों लोग आपका आवाज सुनते हैं, इससे भी मैं आखिरी राजी नहीं हूं। मैं तो मेरी आखिरी प्रसन्नता तब बताऊंगा कि जब आखिरी मकसद ईश्वर प्राप्ति का हासिल करने की तड़प बढ़ जाएगी, तब मैं खूब राजी हो जाऊंगा, पूरा राजी हो जाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा हूं। पूरा प्रभु आराध्यो, पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाइयो, पूरे के गुण गाओ। सिंधी जगत के लोग जानते हैं परमानंद भंडार नाम के एक महात्मा हो गए। उनके गुरु मस्त राम बाबा बड़े मस्त रहते थे। तो दो भाइयों में झगड़ा हुआ, कौन राजा बनेगा। तो एक भाई भागा और बाबा के चरणों में प्रणाम करके मनोती मानी कि बाबा अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो राज तिलक होते ही आपके चरणों में आकर सिर झुकाऊंगा। मनी मन गुरु के पास मनोती मनाकर चला गया और कुटुंब में जो खिंचातानी हो रही थी वो दूसरा बनने वाला था। वातावरण बदल गया और ये राजा बन गया। राजा बना तो अपनी मनोती के अनुसार भागता हुआ मस्तराम बाबा के चरणों में ताज रख दिया। बोले बाबा जी आपकी कृपा से मुझे राज्य तिलक हो गया। बाबा ने कहा चल बेवकूफ कहीं के, ये मेरी नौकरानी की कृपा